हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और 3D ज्योमेट्री की जो है लास्ट वीडियो है। आज की वीडियो में जो है हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे और जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आज की वीडियो जो है जितनी भी अभी तक वीडियो पढ़ी उन सब वीडियो का जो है निचोड़ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी फार्मूला है सभी मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन के बीच में जितने भी और न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसकी जानकारी भी आपको दूंगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3, 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको अभी बताऊंगा। यह आपके लिए जो है एक नया कॉन्सेप्ट है। क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट कौन कौन से दिए गए हैं? 2, 3, 4। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर वी प्लस जेड ओवर सी विच इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म है जहां पर इंटरसेप्ट है हमारे ए, बी और सी। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। 2, 3, 4 दिए गए हैं इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी आएगी? देखिए, अगर इंटरसेप्ट दिए गए हैं 2, 3, 4 तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास आ जाएगी x ओवर 2 प्लस y ओवर 3 प्लस z ओवर 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए। कितना आएगा एलसीएम इसका? एलसीएम आ गया इसका 12 विच इज इक्वल टू 1। 2, 6 12, तो यहां पर आ गया 6x प्लस 3, 4 12, 4y प्लस 3z। करिए, सॉल्व करिए। विच इज इक्वल टू 6x प्लस 4y प्लस 3z विच इज इक्वल टू 12। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3 एंड 4 ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, तभी जो है आप इंटरसेप्ट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। अब ध्यान से दीजिए, देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, 3 पॉइंट आपके पास दे दिए गए हैं। कौन कौन से पॉइंट है? जैसे मान लीजिए x1 y1 z1, x2 y2 z2 और थर्ड पॉइंट है x3 y3 एंड z3। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 7, 9, -8, 4, 12, 16। ये पॉइंट आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं आपके पास। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी अगर ऐसे 3 पॉइंट दिए गए हैं। 2 पॉइंट से तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना आती है, तो फॉर्मूला लिखिएगा। अगर 3 पॉइंट दिए गए हैं और इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछी गई है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी, देखिए, डिटर्मिनेंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, दूसरा होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। थर्ड पे होगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी अगर आपके पास ये 3 पॉइंट दिए गए होंगे। अब देखिए, यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है कि मान लीजिए ऐसे को 3 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, डिजिट्स में ही होंगे, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, -7 एंड 9, 2 एंड 11। कोई भी पॉइंट मान लीजिए 3 आपको दे दिए गए हैं। अब मान लीजिए अगर वो पॉइंट क्या है, लिखा गया है कि दिस पॉइंट आर कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ प्लेन जो है पास करेंगे। क्या बोला मैंने? इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हाट डज दिस इंप्लाइज? इसका मतलब होगा कि इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स
passes through that point. देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पूछा गया होगा, 3 पॉइंट दिए गए होंगे आपको कहा गया होगा कि ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है। अब बताइए कि कितने नंबर ऑफ प्लेन पास करेंगे। ऑप्शन ए होगा 0, ऑप्शन 1 होगा 2, ऑप्शन 3 होगा, मान लीजिए जैसे 3 पॉइंट है तो 3 लिख दिया, ऑप्शन 4 आपके पास दिया जा सकता है कि इनफाइनाइटली मैनी। तो आपका राइट आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स पासिस थ्रू दैट पॉइंट इफ दीज 3 पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, और अगर ये 3 पॉइंट हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होगी। अगर डायरेक्ट पूछा गया होगा कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ये 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिस थ्रू दैट पॉइंट, ये चीज भी आपको क्या है याद रखनी है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता लग गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच करते हैं। देखिए फाइंड एंगल बिटवीन टू प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल टू 7। क्या बोला है? एंगल बिटवीन टू प्लेन, पहले भी ये हमने पढ़ा है, तो आपको जो है इसका रिवीजन करा देता हूं ताकि अगर आप भूल गए होंगे। तो देखिए 2 प्लेन्स दिए गए हैं आपके पास, एंगल क्या होता है इसके बीच का? कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? अगर 2 वेक्टर दिए गए हो, n1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या होता है कॉस थीटा? मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर, माफ कीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड टोटल होगा, यानी नेगेटिव में आपको नहीं लेना है एंगल। क्या है? देखिए cos थीटा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2। दूसरा क्या फार्मूला होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, माफ कीजिएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला होता है कि नहीं दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालने का। तो अब देखिए यहां पर वेक्टर, अगर आपको वेक्टर फॉर्म निकालनी है, अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो देखिए वेक्टर क्या आएगा? 2i प्लस j माइनस 2k। दूसरा वेक्टर क्या आएगा? 3i माइनस 6j माइनस 2k। पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इस फार्मूला को जो है यहां पर यूज करें। तो देखिए क्या आंसर जो है हमारा रहने वाला है, तो देखिए cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट करूंगा a1 a2, 3 इंटू 2 6 माइनस 6 इंटू प्लस 1 माइनस 6, नेक्स्ट कितना है? माइनस माइनस 2 2 जार 4 प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है? देखिए 2 3 जार 6 माइनस 6 प्लस 4, 6 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, एंगल पूछा है तो कितना आएगा? मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 2 2 जार 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 4 8 प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 9। नेक्स्ट कितना आएगा? a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, 3 3 जार 9, 6 6 जार 36 प्लस 2 2 जार 4, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 3 3 जार 9 49। कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 21। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास? cos इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 21। तो ये हमारा जो है राइट आंसर आ गया। इसमें देखिए एक और चीज आपको बता दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर भी मैंने आपको उस चीज के ऊपर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपने आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला है, अगर वो क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया तो इस कॉन्सेप्ट को वहां पर यूज कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए ये तो
थीटा निकल गया। अब आपके पास आता है कि मान लीजिए दो वेक्टर है आपके पास परपेंडिकुलर है, तब क्या कंडीशन रहती है? तो कंडीशन बनती है उस केस में हमारे पास n1 डॉट n2 वेक्टर होगा 0। ये फार्मूला आपको जो है याद रखना है। और दूसरी क्या कंडीशन बनती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाता है 0 के बराबर हमारे पास। यानी दिस कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन किसके बराबर रहती है? 0 के बराबर। किस केस में? इफ ये जो वेक्टर हैं ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। दूसरा यहां से एक और कंडीशन बनती है कि इफ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये पैरेलल रहते हैं तब कंडीशन बनती है आपके पास, देखिए a1 डिवाइड बाय a2 विच इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 विच इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी है कि कैसे जो है एंगल से कौन कौन फार्मूला बनता है। और क्योंकि किसी भी फार्मूले के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज यहां पर आपको बता दूं, जैसे ये था, देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, टू प्लेन्स के बीच में था ये। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आ गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन वन लाइन एंड प्लेन, मतलब एक लाइन की इक्वेशन दी गई होगी, एक प्लेन की इक्वेशन दी गई होगी, तब आप क्या करेंगे? तब क्या फॉर्मूला रहता है आपके पास? तो वो भी आपको बता देता हूं। देखिए जब कोई लाइन, चलिए आपको लिख के ही बताता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और आप उसको जो है कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जिसको भी इन वीडियोस की जरूरत है, कोई भी जो है टैट या टीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ जो है चैनल को शेयर करना ना भूलें। हाँ, हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर अभी तक जो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर जो है डेली जीके की पीडीएफ रहती है, और चैनल के ऊपर आगे क्या क्या होने वाला है सारी डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आपको जो है फिजिक्स के नोट्स परचेज करने हैं तो उसकी भी सुविधा है। उसके लिए आपको जो है हमारी व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि एंगल बिटवीन वन लाइन एंड वन प्लेन। तो देखिए एंगल का फार्मूला क्या रहने वाला है उस केस में, अगर एक लाइन और एक प्लेन के बीच में पूछा गया हो। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक हो गया। देखिए साइन थीटा होगा AL प्लस BM प्लस CN डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे ABC क्या है और LMN क्या है। LMN वे डायरेक्शन रेशो है जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास दी गई होगी, और ABC क्या है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन के क्या है? कोफिशिएंट है। तो आई होप अब आप, अगर इस तरीके का क्वेश्चन भी आ गया कि फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो उसको भी आप इजीली जो है निकाल सकते हो। ये सभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, तो इन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इज इक्वल टू 6r। ऑप्शन ए है कि परपेंडिकुलर होगा, ऑप्शन बी है पैरेलल होगा, ऑप्शन सी है कि इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को जो है इंटरसेक्ट करेगा। अभी मैंने आपको बताया, देखिए प्लेन है दो हमारे पास, तो ये पूछ रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या कुछ और है। अभी आपको कंडीशन बताई कि कोई दो प्लेन है, अगर वो परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, या जो इनके कोफिशिएंट होते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये 0 के बराबर होंगे। पैरेलल होगा तो a1 बाय a2 रहेगा इज इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2। बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट आपने चेक करना है क्या ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। अब देखिए a1 a2 करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये सारी चीजें जो है 0 होंगी। क्या देखिए परपेंडिकुलर के कंडीशन लिखता हूं,
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या है, 0 है। इसकी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मतलब परपेंडिकुलर है। अगर A1 बाय A2 विच इज इक्वल टू B1 बाय B2 विच इज इक्वल टू C1 बाय C2, ये कंडीशन वेरीफाई होगी तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। और ऊपर वाली कंडीशन का मतलब क्या है कि ये क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो देखिए 2.5 है, तो पॉइंट को जो है हम नॉर्मल डिजिट में जो है रियल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली, देखिए पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिख देता हूं, कितनी है 2x माइनस वाई प्लस 4z विच इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वन इज 5x माइनस 2.5y प्लस 10z विच इज इक्वल टू 6। पॉइंट को खत्म करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड कितना आ जाएगा 10x, 25 2 जार 50 माइनस 5y प्लस 10 2 जार 20z विच इज इक्वल टू 6 2 जार 12। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। करिए सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में, क्या आएगा हमारे पास, देखिए A1 A2 यानी 10 2 जार 20, ठीक है, कितना आ गया 20 प्लस B1 B2 यानी माइनस 10 प्लस C1 C2 20 इंटू 40 प्लस 80, ठीक है। तो ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करिए, A1 ओवर A2 यानी देखिए 2 ओवर 10 विच इज इक्वल टू B1 ओवर B2 माइनस 1 ओवर माइनस 5 C1 ओवर C2 4 ओवर 20। क्या ये बराबर है? जी हाँ, ये बराबर है। कैसे, देखिए 2 1 जार 2 2 5 जार 10 1 ओवर 5 माइनस के साथ माइनस कैंसिल 1 ओवर 5 4 1 जार 4 4 5 जार 20 यानी 1 ओवर 5। क्या मतलब हुआ इसका कि पैरेलल वाली कंडीशन को क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या मतलब हुआ कि एंगल थीटा कितना है, 0 है। तो देखिए ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा कि ये जो दो प्लेन है आपस में क्या है, ये पैरेलल है। अगर एंगल भी पूछा गया होता तो आपको पता है जब दो प्लेन आपस में पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर दो प्लेन जो है आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगल होगा 90 डिग्री। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया और जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी आपके दिमाग में जो है बैठ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे अभी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 5 माइनस 3 फ्रॉम अ प्लेन r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 4। क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से इस प्लेन का। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिए। इस केस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही बताऊंगा ताकि आपको आसानी से जो है याद रह जाए, क्योंकि कितना फार्मूला जो है आप याद रखोगे, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्टेंस को लिखूंगा P से विच इज इक्वल टू इस पॉइंट को जो हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर होगा, जैसे ये वेक्टर है यहां पर हमारे पास, इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 6 जार 12 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 माइनस 15 प्लस माइनस 3 माइनस प्लस का 2 माइनस 6। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन। ये जो 4 है इसको भी इस तरफ ले आना है, यानी -4 यहां पर कर देना है और इसका लेना है मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर जो वेक्टर होगा 6 6 जार 36 प्लस 3 3 जार 9 प्लस 2 2 जार 4। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस हमारे पास। तो देखिए कितना होगा, विच इज इक्वल टू 12 माइनस 15 6 21 26 प्लस 4 25 यानी मॉड ऑफ 12 माइनस 25 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 36 4 40 प्लस 9 49 विच इज इक्वल टू 13 माइनस का डिवाइड बाय 7। अब देखिए मैग्नीट्यूड लिया गया है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 13 ओवर 7 ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपने जो है सॉल्व करना है। ये तो था देखिए कि
किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। ये वेक्टर फॉर्म दी गई है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म भी होगी तब भी सेम तरीके से होगा। कार्टेशियन फॉर्म में हो आ जाएगा ये 6x - 3y + 2z = 4, तब भी सेम तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब मैं जो नई चीज आपको बता रहा हूं, आपको बोला गया कि फाइंड द डिस्टेंस, ये तो पॉइंट से पूछा गया है। अगर आपके पास मान लीजिए दो प्लेन दे दिए गए होते कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टू प्लेन्स की इक्वेशन दी गई होती, तो उस केस में डिस्टेंस का फार्मूला लिखिए। P क्या होगा? अगर दो प्लेन्स आपके पास दिए गए होंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ d1 - d2, ये d1 d2 क्या है? जो ये इस तरफ वाली वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे दो इक्वेशन दी गई होंगी आपके पास प्लेन की, फॉर एग्जांपल जैसे 2x + 3y + 3z विच इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन होगी 4x + 6y + 6z इज इक्वल टू 8। अब d1 d2 है 4 और 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय √of a² + b² + c²। इस फार्मूले को जो है याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन यहां पर नीचे ब्रैकेट √of a² + b² + c² क्यों आया? क्योंकि जब आपके पास मान लीजिए दो प्लेन दिए गए होंगे तो उनका जो प्लेन की इक्वेशन होगी इस साइड वाली, वो हमेशा बराबर रहने वाली है। अगर मान लीजिए जैसे ये है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। कितना आ गया यहां पर? 2x + 3y + 3z विच इज इक्वल टू 8। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा यहां पर? 2 4 जा 8, ठीक है। चलो मान लीजिए इसको 16 लिख लेते थे, ठीक है। अगर ये 16 था तो कितना आ जाएगा यहां पर? 8 आ जाएगा। तो अब देखिए इस तरफ वाली इक्वेशन जो है सेम रहेगी हर केस में जब अगर प्लेन का डिस्टेंस पूछा गया होगा। तो पहले अगर इस तरीके से आपको दिख रही होगी उसको सॉल्व करिए। ये याद रखिएगा, जब डिस्टेंस जो है टू प्लेन्स का पूछा गया होगा तो ये इक्वेशन आपको बराबर ही रखनी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए d1 - d2 4 - 8 कितना आ जाएगा? d1 - 2 4 - 8 4 डिवाइड बाय √of 2² + 3² + 3²। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने भी फॉर्मूलाज इसमें बताए, प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन किए थे, वो उसका भी रिवीजन हो गया। एंगल्स के बारे में पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी हमने सॉल्व किए। और इसके अलावा जितना भी मैंने आपको करवाया, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। तो आई होप जितना भी मैंने समझाया अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। तो इसके साथ जो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, और ये +2 का टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद प्रोबेबिलिटी बचता है। वैसे तो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी आपको करवा चुका हूं, लेकिन मैं जो एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और उसके साथ हमारा पूरा सिलेबस +1 और +2 का जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग को जो है अब हम शुरू करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। यानी अब जो है हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही किया करेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो ये जो वीडियो है 109वीं वीडियो है। 100+ लेक्चर जो है मैथमेटिक्स के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।